नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। अचानक नगर में जमकर बरसे काले मेघा, शहर हुआ पानी पानी, जल भराव बनी मुसीबत। जामा मस्जिद प्रबंधक मौलवी फरीद मजाहिरी व पार्षद प्रतिनिधि कल्लू ने किया मेडिकल कैंप का फीता काटकर उद्घाटन। ओशो हेल्थ टेम्पल पर चल रहे 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन। उत्तीर्ण साधकों को बेल्ट व प्रमाण पत्र वितरित। शिक्षा का बाजारीकरण एवं ट्यूशन खोरी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने एवं संविधान की प्रतियों को जलाने के विरोध में लोकतांत्रिक जनता दल का धरना। उत्तरकाशी के गांव बकड़ा में किशोरी की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या, गुस्साए लोगों ने पुल पर लगाया जाम। आज अचानक आई तेज मूसलाधार बरसात ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बरसात इतनी तेज थी कि देखते ही देखते जलभराव शुरू हो गया। बरसात के साथ चल रही तेज हवाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी। 4 पहिया वाहन चालकों को सड़क पर ही रुककर बरसात हल्की होने का इंतजार करना पड़ा। आसमान से कितनी तेजी के साथ पानी बरसा, इसका अंदाजा घरों में हुए जलभराव से ही लगाया जा सकता है। बारिश तो दोपहर बाद तक थम गई, लेकिन देर शाम तक आसमान बादलों से ढका रहा। मैं समझ गया तुम्हारी बात। चुन्नी नहीं ओढ़ी हुई मैंने, अच्छा नहीं लगता। मेरे 20 साल हो गए पानी आते आते, इसका कोई उतार नहीं होता यहाँ का। 6 महीने में 4-5 बार पानी भर जाए कमर लगा जाए। नाले का पानी 6 महीने में 4-5 बार पानी भर जाता है। मैं सारा घर खाली करना पड़ता है अपना, मतलब सारा घर खाली करना पड़ता है। क्या बुरी हाल। चुराई पे नाले का बुरा हाल होते हुए इतना बुरा हाल, जो गंदा पानी इतना जो घरों के अंदर तक जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो कितना, कैसे मुसीबत उठा के कैसे हमारे पलंग, बेड, फ्रिज वगैरह सब कुछ ठहरता हुआ, कितना बुरा हाल। अब तक कोई सरकार ने इसकी मसला नहीं उठाई। हम हर समाज एकता सोसाइटी द्वारा मोहल्ला नई बस्ती में मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप का उद्घाटन जामा मस्जिद कला के प्रबंधक मौलवी फरीद मजाहिरी व पार्षद प्रतिनिधि कल्लू ने फीता काटकर किया। कैंप में डॉक्टर साकेत गर्ग ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान मरीजों को निःशुल्क दवाई भी उपलब्ध कराई गई। आज ये हेल्थ कैंप इन्होंने यहाँ मोहल्ला नई बस्ती में लगाया है। मैं समझता हूँ ये बहुत बढ़िया खिदमत है, क्योंकि हदीस में फरमाया खैरुन्नास मय्यन फउन्नास, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिससे लोगों को नफ़ा पहुँचे, फ़ायदा पहुँचे। और मैं समझता हूँ इससे बड़ा फ़ायदा और क्या होगा कि इंसान बीमारी में ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं, गरीब लोगों की, और ये बहुत बड़ी खिदमत है और इसे इसी तरह ये जारी रखनी चाहिए। ये इनका हेल्थ कैंप सोसाइटी इसी तरह गरीब बस्तियों में लगाती है, इससे बड़ा फ़ायदा होगा शरीय एतबार से भी और दुनियावी एतबार से। ओशो हेल्थ टेम्पल पर चल रहे 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। समापन पर उत्तीर्ण साधकों को बेल्ट व प्रमाण पत्र दिए गए। यह प्रशिक्षण शिविर लेवल 1 रेड बेल्ट व लेवल 2 ऑरेंज बेल्ट के लिए था। यह शिविर नगर से बाहर के साधकों के लिए ओजीमा द्वारा समय समय पर लगाया जाता है। जो ओजीमा ओशी जैन योग मार्शल आर्ट है, इनकी जो क्लासेस बनारस राजस्थान में भी शुरू हो चुकी हैं। तो वहाँ से कुछ साधक 1 हफ्ते के लेवल 1 और लेवल 2 के कैंप के लिए यहाँ पर आए थे, और उसके सर्टिफिकेशन के लिए। तो 1 हफ्ते तक इन बच्चों का कैंप रहा है और अब लेवल 1 और लेवल 2 के आज टेस्ट हुआ है और उसी का इन्हें प्रमाण पत्र वितरित किया गया है, ताकि ये अपने शहरों में जाकर ओजीमा की क्लासेस यथावत चला सकें। शिक्षा का बाजारीकरण एवं ट्यूशन खोरी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जिला संयोजक सन्नी सैनी के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। जिला संयोजक ने कहा उनकी मांगों पर यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन छेड़ने को बाध्य होंगे।
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहारनपुर द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को अवगत कराना चाहते हैं कि जो ट्यूशन के नाम पर शिक्षक रिश्वतखोरी, ट्यूशन का प्रेशर देकर बच्चों को उत्पीड़न कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं कि ट्यूशन लगाओ, की शिक्षा का बाजारीकरण कर रखा है। उसके लिए जिला महोदय निरीक्षक को अवगत कराने के लिए आए हैं और विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है और कि जो हमारे टीचर नहीं मानते हैं तो हम उनके खिलाफ उनके चेहरे पर कालिक पोतने का कार्य करेगी विद्यार्थी परिषद। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने एवं संविधान की प्रतियों को जलाने के विरोध में लोकतांत्रिक जनता दल ने हकीकत नगर धरना स्थल पर धरना दिया। धरने पर प्रतियां जलाने वालों के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग भी की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो माननीय शरद यादव जी हैं, तो साथियों शरद यादव जी की अगर मैं बात करूं तो उनकी जो छवि है वो एक ऐसी साफ छवि है कि इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी आज तक उन पर कोई भी करप्शन का एक भी चार्ज नहीं लगा। सोसाइटी फॉर एड इन डेवलपमेंट एक्शन रेड द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया। होटल ग्रेडेन गिल्ड में आयोजित गोष्ठी का विषय मौजूदा राजनीतिक सामाजिक हालात व वंचित समुदाय की पैरवी रहा। जब ऐसी कोई भी चीज नहीं है तो हमारा संविधान बचेगा कैसे? अपने बच्चों को ये कभी नहीं सिखाते कि संविधान की रक्षा करना है। होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए, डिग्री उसका जो है पहला दूसरा तीसरा में होना चाहिए। हम अपने बनाने के साथ साथ हम उसको यहाँ तक सिखा देते हैं कि ऊपरी आमदनी वाला अगर कोई नौकरी मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। सरकारी नौकरी कम से कम, हालांकि अब पिछले कुछ दिनों से जब प्राइवेट में संकट आया है नौकरियों का और जब इंजीनियर और डॉक्टर बेरोजगार होने शुरू हुए हैं और जब ये खास तरीके से कुछ प्राइमरी स्कूल में सरकारी नौकरी लगने लगी है तो कुछ लोग प्राइमरी स्कूल में भी यानी सरकारी नौकरी के प्रति भी गए हैं। सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त सीपी त्रिपाठी ने कहा, पात्र लाभार्थियों के सर्वेक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि करें और योजना से कोई भी लाभार्थी किसी कारणवश छूट गया है तो उसका सर्वे कर सुविधा का लाभ दिया जाए। उत्तर काशी के गांव भकड़ा में एक किशोरी की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। किशोरी का शव पुल के ऊपर पड़ा मिला। घटना का आरोप 4 बिहारी मजदूरों पर है जिन्होंने रात को घर का बिजली कनेक्शन काटकर किशोरी को अगवा किया। शव मिलने पर ग्रामीण भारी संख्या में पुल पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे डीएम, एसपी और विधायक का घेराव किया। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने मुख्य बाजार और स्कूल भी बंद करा दिए। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए चारों आरोपियों को पुलिस ने टिहरी भवान से गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीण आरोपियों को गांव के हवाले किए जाने की मांग भी कर रहे थे।